हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी यूपी टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम से रिलेटेड बात थी वो जस्ट अभी आपको एक नोटिस देखने को मिला होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हमने फॉर्म फिल किया था वो 2022 के आसपास हम लोगों ने फिल किया था और अभी तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। और अभी एकदम से मतलब एक आपको नोटिस देखने को मिला जिसमें ये लिखा था कि यार या जो एग्ज़ाम होगा ना, ये या तो आपका दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी में हो जाएगा। मतलब इतनी जल्दी वो चीज़ हो रही है, मतलब यकीन ना करने वाली चीज़ है कि कैसे हो रही है। अब इसमें ना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो या तो ये सोच रहे हैं कि यार 2 साल कोई बात नहीं, अब एग्ज़ाम हो जाए, जैसे करके भी कहीं कुछ कैसे भी करके हो जाए। मतलब कुछ बच्चे ये बात ही सोच रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब इन्होंने 2 साल से नहीं लिया तब तो हम बहुत कंसिस्टेंसी थी हमारे अंदर, हम बहुत पढ़ रहे थे, लेकिन बीच में गैप आ गया तो हमने पढ़ाई छोड़ दी और इस वजह से वो हमारा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं हो पाई। अब वो दोबारा से करने बैठते हैं तो इसी बीच और भी एग्ज़ाम्स उनको देने हैं। तो अब वो यहाँ पर बहुत बड़े डिलेमा में फंस चुके हैं, बहुत बड़ी दुविधा में फंस रहे हैं कि यार अब हमें क्या करना चाहिए। और इसी बीच आप देखेंगे यूट्यूब पे इतना हल्ला मचा रखा है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, कि भाई एग्ज़ाम आ गया। और अपने बैचेस बेचने के लिए, मतलब कोर्स बेचने के लिए अपने ये लोग क्या कर रहे हैं कि अब तैयारी शुरू कर दो, अब एग्ज़ाम आ चुका है, यूपी टीजीटी पीजीटी ज़्यादा दूर नहीं, ऐसे ऐसे टाइटल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। आप एक बात बताइए कि 2 साल पहले ये जितने भी कोचिंग वाले थे ये थे कहाँ पर, तब कहाँ थे जब इस एग्ज़ाम के बारे में कोई भी डेट नहीं थी, कोई नोटिफिकेशन नहीं था, कोई कुछ नहीं था। और जैसे ही हल्का सा इनको एक नोटिस देखने को मिला ये फिर से उतर आए अपने कोर्स को बेचने के लिए। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इतने परेशान हैं, जो ये चाहते थे कि अब हो जाए, कुछ बच्चे ऐसे चाहते हैं कि हो जाए एग्ज़ाम। मतलब इतना लंबा हमने इंतज़ार किया है 2 साल का, अभी एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। लेकिन वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि यार कम से कम इतना तो टाइम हमें मिले कि हम इस चीज़ को दोबारा प्रिपेयर कर पाएँ, इस एग्ज़ाम के लिए दोबारा से पढ़ पाएँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे साथ, इवन सबके साथ ऐसा हुआ है कि बीच में हम बहुत, हमारे अंदर कंसिस्टेंसी थी, हम पढ़े और एकदम से जब हमने पढ़ा और फिर बीच में और एग्ज़ाम्स आ गए, फिर उनके लिए हम पढ़ना शुरू हो गए। और अब दोबारा से जब इस एग्ज़ाम के बारे में सुनने को मिला, तब ये दोबारा से उसकी पढ़ाई चालू करने में टाइम तो लगेगा ना, कि दोबारा से हमें उसका रिवीजन करने में टाइम लगेगा। और ऐसी बहुत सारी हाउस वाइफ्स भी हैं जिनसे मतलब नहीं होती पढ़ाई, भाई टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो एटलीस्ट जो यूपी गवर्नमेंट है, जो वहाँ का एजुकेशन बोर्ड है, उनको ये बात सोचनी चाहिए कि जब आप ये एग्ज़ाम ले रहे हो तो आपको एटलीस्ट एक डेट फिक्स करनी चाहिए। और आपको डेट फिक्स करने के साथ साथ 2 या 3 महीने का टाइम तो आपको देना ही चाहिए, ताकि जितने भी बच्चे हैं वो प्रिपेयर कर पाएँ अपने आप को। ठीक है, चाहे मेंटली प्रिपेयर करें चाहे किसी तरीके से प्रिपेयर करें, आपको एटलीस्ट 3 मंथ का टाइम और फिक्स आपको डेट देनी चाहिए, ताकि बच्चे उस हिसाब से प्रिपेयर हो पाएँ। तो ये यहाँ पर ये बात है। और वैसे तो मैं तो एक ही बात कहूँगी कि देखिए अब इतने टाइम से ये एग्ज़ाम हुआ नहीं था, 2 साल बीतने को आए, ये नहीं हुआ था। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि भाई ये एग्ज़ाम ये 1 महीने में या मतलब सिर्फ दिसंबर में ये लोग कंडक्ट करा लेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि आप खुद सोचिए, नवंबर आ गया, आज 21 नवंबर है, ठीक है, और अब देखिए क्या ही टाइम बचा है। तो इतने टाइम में भाई बहुत सारा प्रोसीजर होता है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये काम ये कर पाएंगे कि दिसंबर में एग्ज़ाम ले पाएंगे। और अगर ये एग्ज़ाम ले भी रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इन्हें एक डेट फिक्स करनी चाहिए, और डेट फिक्स करने के साथ साथ इन्हें एटलीस्ट 3 महीने का टाइम देना चाहिए और अपनी बातों पर रहना चाहिए कि हाँ हम 3 महीने बाद इस डेट को ये एग्ज़ाम ले लेंगे हर हाल में। या तो इन्हें ऐसा करना चाहिए, एकदम से सारे चीज़ कर देना भाई अब हम एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो बच्चे मेंटली रूप से प्रिपेयर नहीं हैं, है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे पहले उन्होंने तैयारी करी, कंसिस्टेंसी थी, नियमित रूप से जुड़े रहे, लेकिन बीच में एग्ज़ाम्स होने के कारण वो दूसरी तरफ तैयारी करने में लगे रहे। तो इस एग्ज़ाम के लिए मुझे ऐसा लगता है अगर वो यूपी टीजीटी और पीजीटी, अगर सच में यूपी गवर्नमेंट चाहती है, वहाँ का एजुकेशन बोर्ड चाहता है कि इस एग्ज़ाम को कराएं, तो इतना उनको सोचना चाहिए कि उन्हें 3 महीने का टाइम देना चाहिए। और साथ ही साथ उन्हें एक डेट फिक्स कर देनी चाहिए कि इस डेट को हम एग्ज़ाम लेंगे, हर हाल में लेंगे, किसी भी तरीके से एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। तो ये चीज़ आई थिंक होना चाहिए। तो इसी को हम कह सकते हैं कि भाई तभी वास्तविकता झलकती है, वरना तो फिर झूठे बोल के झूठे वादे करने में कोई भी मतलब नहीं है। तो वास्तविकता वाला काम होना चाहिए, रियलिटी वाला काम होना चाहिए, और एक टाइमिंग के साथ होना चाहिए। थैंक यू।